औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.14। तो सेट्स के बारे में ये एक्सरसाइज है, इसमें हमने यूनियन फाइंड करना है और इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन 1 है वेरीफाई। इसके दो पार्ट्स हैं हमारे पास, एक है ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए। तो यूनियन का मतलब ये होता है हमने ए सेट्स में जितने एलिमेंट्स हैं और बी सेट्स में जितने एलिमेंट हैं उनको हमने ऐड करके लिख देना है, और जो सेम एलिमेंट्स होंगे ए सेट में और बी सेट में उनको हम एक ही दफ़ा लिखेंगे। तो सबसे पहले ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। सबसे पहले हमारे पास ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए है। बी पार्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन इक्वल बी इंटरसेक्शन ए। तो ये भी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये विद रिस्पेक्ट टू यूनियन है, ये विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन है। तो क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है हमारे पास, ए में जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3 अप टू सो ऑन 10। तो सारे नेचुरल नंबर्स हैं। बी में हमारे पास है 7 8 9 10 11 और 12। ये भी नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन ये 7 से स्टार्ट होके 12 तक हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ए यूनियन बी। पहले ए की वैल्यू लिख ली हमने 1 2 3 अप टू सो 10, फिर यूनियन का साइन, फिर बी की वैल्यू 7 8 9 10 11 एंड 12। बाद में हमने क्या करना है, हमने इन चारों को जब यूनियन फाइंड करना है तो इकट्ठा करके लिख देना है। अब 1 2 3, फिर आगे 4 5 6, अब 7 इसके अंदर भी है, 7 इसके अंदर भी है, तो हम एक दफ़ा बस 7 को लिखेंगे। 7 के बाद 8 इसके अंदर भी है और 8 इसके अंदर भी है, तो हम 8 को भी एक ही दफ़ा लिखेंगे। फिर 9 इसके अंदर भी है और 9 इसके अंदर भी है, तो 9 को ही हम एक दफ़ा ही लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे हम 9 को दो दफ़ा लिखेंगे। फिर 10 इसके अंदर भी मौजूद है और 10 इसके अंदर भी मौजूद है, तो 10 को भी हम एक ही दफ़ा लिखेंगे। उसके बाद फिर 11 और 12 को लिख देंगे। नेक्स्ट जो राइट हैंड साइड है उसमें हमने बी यूनियन ए फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू पहले लिखेंगे, फिर दरम्यान में यूनियन का साइन डाल के ए की वैल्यू बाद में लिखेंगे। तो बी की वैल्यू है हमारे पास 7 8 9 10 11 है 12। यूनियन ए की वैल्यू है 1 2 3 अप टू सो ऑन 10। ये 12 नहीं है, यहाँ पे 10 तक वैल्यू है। तो जब हमने इनको बी यूनियन ए किया तो क्या आ गया, सबसे पहले हमने इसकी तरतीब भी लगा लेनी है। अगर पहले तरतीब नहीं लगाई तो पहले अगर आप 7 8 9 10 लिखते हैं, फिर 11 12 लिखते हैं, उसके बाद फिर 1 2 3 लिखते हैं, तो आपने क्या करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसकी तरतीब लगा लेनी है, यानी इसको अरेंज कर लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 2 3, फिर आगे 4 5 6, 6 के बाद 7 इसके अंदर भी है, 7 इसके अंदर भी है, तो 6 के बाद 7 लिखेंगे, फिर 8 9 10, फिर आगे 11 और 12। अब बी पार्ट में हमने क्या करना है, हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी, अब सबसे पहले ए की वैल्यू लिखी, फिर इंटरसेक्शन का साइन डाला, फिर उसके बाद बी की वैल्यू लिख ली, या बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो लिख लिए। अब इंटरसेक्शन में हमने वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हो या दोनों सेट्स के अंदर कॉमन हो। तो इन दोनों में से कॉमन, अब 1 इसके अंदर तो है लेकिन 1 इसके अंदर नहीं है। अच्छा, क्लास 1 इसके अंदर है लेकिन 1 इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो हम 1 को नहीं लिखेंगे। फिर 2 इसके अंदर तो है लेकिन इसके अंदर नहीं है, तो ये भी नहीं लिखेंगे। 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है। उसके बाद 7 इसके अंदर भी है और 7 इसके अंदर भी है। तो इंटरसेक्शन जब हमने फाइंड करना होता है तो हमने वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हों। तो 7 इसके अंदर भी और 7 इसके अंदर भी है, तो हम 7 को लिख लेंगे। उसके बाद 8 इसके अंदर भी मौजूद है और 8 इसके अंदर भी मौजूद है, तो वो भी हम लिख लेंगे। फिर 9 इसके अंदर मौजूद है, 9 इसके अंदर भी मौजूद है, तो 9 को भी हम राइट कर लेंगे। फिर उसके बाद 10 इसके अंदर मौजूद है और 10 इसके अंदर भी मौजूद है, तो हम 10 को लिख लेंगे। अब 11 इसके अंदर है, सेट बी के अंदर तो है लेकिन सेट ए के अंदर मौजूद नहीं है, तो हम 11 को नहीं लिखेंगे। फिर जो 12 है वो भी सेट बी के अंदर मौजूद है लेकिन सेट ए के अंदर मौजूद नहीं है, तो हम 12 को भी नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है पार्ट बी की, वो ए इंटरसेक्शन बी इस वैल्यू के इक्वल आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है बी इंटरसेक्शन ए।
तो अब हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू को पहले लिखेंगे, या जो बी सेट है उसको पहले लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन का साइन डाल के फिर जो ए सेट है उसको बाद में लिखेंगे। अब 7 इसके अंदर है और 7 इसके अंदर भी है, तो हम इसको राइट कर लेंगे। फिर 8 इसके अंदर भी मौजूद है और 8 इसके अंदर भी मौजूद है, तो हम इसको भी लिख लेंगे। फिर 9 इसके अंदर मौजूद है, 9 इसके अंदर भी मौजूद है, तो हम इसको भी लिख लेंगे। फिर उसके बाद 10 इसके अंदर मौजूद है, 10 इसके अंदर भी मौजूद है, तो हम 10 को भी लिख लेंगे। अब 11 इसके अंदर तो मौजूद है लेकिन इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो हम 11 को नहीं लिखेंगे। फिर 12 इसके अंदर है, सेट ए के अंदर है लेकिन सेट बी के अंदर नहीं है, तो हम 12 को भी नहीं लिखेंगे। यूनियन का मतलब क्या है कि हमने सेट ए और सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करके लिख देना है, और इंटरसेक्शन में जो दोनों सेट्स में मौजूद हो, यानी सेट ए में भी मौजूद हो और सेट बी में भी मौजूद हो, हमने वो एलिमेंट्स को लिखना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट सेकंड। इसमें ए सेट हमें दिया गया है 1 2 3 अप टू 15, बी सेट दिया गया है 6 8 10 अप टू 20। अब जो ए सेट है वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट है, और जो बी सेट है वो हमारे पास इवन नंबर्स का सेट है। तो ए पार्ट में हमने क्या करना है, हमने ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए फाइंड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। ए यूनियन बी, ए की वैल्यू पहले आ जाएगी या सेट ए, फिर यूनियन का साइन बीच में, फिर उसके बाद सेट बी को लिखेंगे। अब ए यूनियन में हमने पढ़ा था कि हमने सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देना है। तो जब हम सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखेंगे, हमारे पास 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 6 इसके अंदर भी मौजूद है और 6 इसके अंदर भी मौजूद है, तो हमने 2 दफ़ा नहीं लिखना, हमने एक ही दफ़ा 6 को लिखना है। फिर 7 इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है, तो हम 7 को भी लिखेंगे, क्योंकि यूनियन में सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे और सेट बी के अंदर जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे हम उनको लिखेंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग या अलग अलग। एक जैसे जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने जस्ट एक ही दफ़ा राइट करना है। तो हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर आ जाएगा 1 2 3 अप टू 16, 16 के बाद फिर 18, 18 के बाद 20। नेक्स्ट राइट हैंड साइड है हमारे पास बी यूनियन ए। अब हम बी सेट जो है उसको पहले लिखेंगे, दरम्यान में यूनियन का साइन डालेंगे, फिर उसके बाद ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको बाद में लिखेंगे। तो अब हमने इसको अरेंज करना है, तो सबसे पहले 6 नहीं लिखेंगे बल्कि उससे जो कम वैल्यू है वो हम लिखेंगे। तो सबसे कम वैल्यू क्या है, 1 1 2 3, 3 के बाद फिर उसके बाद अब हम यूनियन इसका फाइंड कर रहे हैं। 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद फिर 5, फिर 6, फिर 17। तो ये 3 के बाद अप टू सो ऑन होगा, अप टू सो ऑन के बाद ये फिर 16 आएगा, 16 के बाद 18, क्योंकि 15 तो इसके अंदर है। 15 के बाद ये जितने सारे नंबर्स हैं ये इवन नंबर्स हैं, तो इवन नंबर्स की वजह से हमने 16 लिखा। 16 के बाद इवन नंबर में 17 तो शामिल नहीं होता, इसलिए हम 17 को नहीं लिखेंगे। 17 के बाद हम क्या लिखेंगे, 18, 18 के बाद यहाँ पे 20 है, तो हम 20 को राइट करेंगे। तो पार्ट बी में हमने इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी जो है उसको सेटिस्फाई करवाना है। अब जो दोनों का आंसर है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का, अगर हम गौर करें तो वो भी ये लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर है 1 2 3 अप टू 16, फिर 18, फिर 20। तो जो हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आया वो भी 1 2 3, 3 के बाद अप टू के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20। पार्ट बी है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए पहले लिखेंगे, दरम्यान में इंटरसेक्शन का साइन, फिर सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको लिख लेंगे। अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट्स हों उनको हम लिखते हैं। तो 1 इसके अंदर तो है लेकिन 1 बी सेट में मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम 1 को नहीं लिखेंगे। फिर 2 इसके अंदर तो मौजूद है लेकिन सेट बी के अंदर मौजूद नहीं है, हम 2 को भी नहीं लिखेंगे। इसी तरह 3 भी नहीं लिखेंगे, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं। अब ये जो सेट ए है ये हमारे पास नेचुरल नंबर है, इसमें इवन और ऑड दोनों शामिल हैं, लेकिन जो सेट बी है उसमें अकेले हमारे पास इवन नंबर शामिल है। तो 6 इसके अंदर मौजूद है, इसी तरह 6 इसके अंदर भी मौजूद है। 7 इसके अंदर तो मौजूद है लेकिन 7 इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो हम 7 को नहीं लिखेंगे, उससे पहले 6 को लिख लेंगे। उसके बाद 8 इसके अंदर भी मौजूद है और 8 इसके अंदर भी मौजूद है, तो हम 8 को लिख लेंगे। 9 इसके अंदर तो मौजूद है सेट ए के अंदर, लेकिन सेट बी के अंदर 9 मौजूद नहीं है, तो हम 9 को नहीं लिखेंगे। 9 के बाद फिर हम 10 को लिखेंगे, क्योंकि 10 इसके अंदर भी मौजूद है और 10
इसके अंदर भी मौजूद है। उसके बाद 11 इसके अंदर मौजूद है लेकिन इसके अंदर मौजूद नहीं है तो हम 11 को नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद 12 इसके अंदर भी मौजूद है और 6, 8, 10 के बाद 12 आता है क्योंकि ये इवन नंबर्स हैं। तो 12 दोनों सेट्स के अंदर मौजूद है तो हम 12 को लिख लेंगे। फिर इसी तरह 14 भी दोनों सेट्स के अंदर मौजूद है तो हम 14 को लिख लेंगे। 15 इसके अंदर तो मौजूद है लेकिन इसके अंदर मौजूद नहीं है तो हम 15 को नहीं लिखेंगे। उसके बाद 16 जो है वो सेट बी के अंदर मौजूद है लेकिन सेट ए के अंदर मौजूद नहीं है तो हम 16 को भी नहीं लिखेंगे। फिर 18 सेट बी के अंदर मौजूद है लेकिन सेट ए के अंदर मौजूद नहीं है तो हम 18 को भी नहीं लिखेंगे। इसी तरह फिर 20 सेट बी के अंदर मौजूद है लेकिन सेट ए के अंदर मौजूद नहीं है तो हम 20 को भी नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई इसकी। अब हम राइट हैंड साइड इसके पास सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए। अब हम जो सेट बी है उसको पहले लिखेंगे, फिर दरम्यान में इंटरसेक्शन का साइन डाल के फिर सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उनको लिख लेंगे। अब यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 मौजूद है तो हम 6 को लिख लेंगे। ये वाले जो नंबर्स हैं ये नेचुरल नंबर्स हैं, इनमें इवन और ऑड दोनों नंबर शामिल हैं। ये जो सेट हमारा बी है इसमें जस्ट आपके इवन नंबर्स हैं या इवन एलिमेंट्स हैं। उसके बाद 8 इसके अंदर मौजूद है और 8 इसके अंदर भी मौजूद है तो हम 8 भी लिख देंगे। फिर 10 इस सेट के अंदर मौजूद है और सेट ए के अंदर भी मौजूद है तो हम 10 को भी लिख देंगे। फिर 12 सेट बी के अंदर मौजूद है और 12 सेट ए के अंदर भी मौजूद है तो हम 12 को भी लिख लेंगे। फिर 14 सेट बी के अंदर मौजूद है और सेट ए के अंदर भी मौजूद है तो हम 14 को भी लिख लेंगे। अब 16 जो है ये इवन नंबर्स हैं तो 14 के बाद 16 आएगा। अब 16 सेट बी के अंदर तो मौजूद है लेकिन सेट ए के अंदर मौजूद नहीं है तो हम 16 को नहीं लिखेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि जो हमारे पास दोनों सेट्स के एलिमेंट्स सेम हो उनको हमने जस्ट राइट करना होता है। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करें, हमारे पास दोनों का आंसर सेम है। लेफ्ट हैंड साइड आई है हमारे पास 6, 8, 10, 12, 14 और राइट हैंड साइड भी हमारे पास 6, 8, 10, 12 एंड 14 आई है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 2, वेरीफाई x यूनियन y यूनियन z इक्वल x यूनियन y यूनियन z। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन है। ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन आता है तो हम क्या कह देंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। तो पार्ट ए हमारे पास वैल्यूज हैं, x की वैल्यू हमारे पास ए बी सी डी, y की वैल्यू है बी सी डी एफ और z की वैल्यू है सी एफ जी एच। जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास x यूनियन y यूनियन z। तो ये जो ब्रैकेट है सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना होता है। तो y यूनियन z को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। y की वैल्यू लिखेंगे बी सी डी एफ, y सेट है हमारे पास, फिर यूनियन x z, z जो सेट है हमारे पास उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सी एफ जी और एच है। तो यूनियन का क्या मतलब है, जो दोनों सेट्स के अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं उन सारों को हमने लिख लेना है और जो सेम है उनमें से हम एक एलिमेंट लिखेंगे, 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे। तो बी इसके अंदर मौजूद है लेकिन इसके अंदर मौजूद नहीं है तो भी हम लिख लेंगे। सी इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर भी मौजूद है। अब 2 दफ़ा सी आया लेकिन हमने 1 दफ़ा लिखना है। फिर डी को लिखेंगे, फिर उस तरह एफ इसमें भी है इसमें भी है तो हम एफ को 1 दफ़ा लिख लेंगे। फिर जी इसके अंदर है इसके अंदर नहीं है, इसके बावजूद हम जी को भी लिखेंगे क्योंकि हमने दोनों एलिमेंट्स दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करना होता है यूनियन के अंदर। फिर उसके बाद एच को राइट कर देंगे। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की जो ब्रैकेट थी y यूनियन जी वो अभी सॉल्व हुई है। अब हम जो ब्रैकेट से पहले है x यूनियन y यूनियन जी उसको सॉल्व करेंगे। तो x पहले लिखा फिर यूनियन y यूनियन जी। अब x पहले है तो हम जो x सेट है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम पहले लिखेंगे। तो x सेट के एलिमेंट्स थे ए बी सी डी, फिर उसके बाद यूनियन का साइन, फिर y यूनियन जी के हमने वैल्यूज निकाली है बी सी डी एफ जी और एच। अब हमने इन सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा लिख देना है सिवाय उनके जो सेम है उनमें से हमने एक एलिमेंट को लिखना है, वो 2 दफ़ा है तो हम 1 दफ़ा लिखेंगे। ए बी इसमें भी है इसमें भी है तो हम 1 दफ़ा लिखेंगे, 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे। फिर सी इस सेट के अंदर भी है इस सेट के अंदर भी है तो सी को हम 1 दफ़ा लिख लेंगे। फिर डी इसके अंदर है लेकिन इसमें भी है तो हम डी को भी 1 दफ़ा लिख लेंगे। फिर एफ जी एच ये इस सेट के अंदर मौजूद है तीनों लेकिन इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है
तो भी हमने इनको लिखना है, क्योंकि यूनियन की प्रॉपर्टी ये है, हमने दो सेट्स जो हैं उनके एलिमेंट्स को इकट्ठा करना होता है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड है हमारे पास एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट में एक्स यूनियन वाई है तो हम एक्स यूनियन वाई को सॉल्व करेंगे। एक्स यूनियन वाई लिखा, फिर एक्स जो सेट था उसके अंदर जो एलिमेंट्स थे वो लिखे, दरम्यान में यूनियन का साइन है तो इधर भी यूनियन का साइन डाल दिया, फिर उसके बाद वाई सेट के जो एलिमेंट्स थे वो राइट किए। अब यूनियन की प्रॉपर्टी ये है, जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं उनको हमने इकट्ठा करना है। तो ए आ गया, फिर बी दो दफ़ा है तो हम बी को एक दफ़ा लिखेंगे, फिर सी भी दो दफ़ा है तो हम सी को भी एक दफ़ा लिख लेंगे, फिर डी दो दफ़ा है तो हम डी को भी एक दफ़ा लिख लेंगे। उसके बाद एफ इसके अंदर मौजूद है लेकिन इसके अंदर भी मौजूद नहीं है तो हम एफ को भी लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हमने एक्स यूनियन वाई यूनियन जी फाइंड करना है। अब एक्स यूनियन वाई ये पहले है तो हम ये जो आंसर निकाला है एक्स यूनियन वाई का उसको पहले लिखेंगे। तो पहले हमने लिखा ए बी सी डी एफ, फिर उसके बाद यूनियन का साइन डाला, फिर उसके बाद जो जी हमारे पास सेट था उसके जो एलिमेंट्स थे हमने वो राइट किए, सी एफ जी एंड एच। अब यूनियन है तो हमने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं उनको हमने इकट्ठा लिख देना है, और जो टू टाइम्स अपीयर हो रहे हैं उनमें से हमने एक एलिमेंट लिखना है। तो ए लिखा, फिर उसके बाद बी, फिर सी दो दफ़ा आया तो हमने सी को एक दफ़ा लिख लेना है, फिर डी, फिर उसके बाद एफ भी टू टाइम्स अपीयर हो रहा है तो हम एफ को वन टाइम राइट कर लेंगे, फिर उसके बाद जी और एच लिख देंगे। पार्ट बी है, इसमें हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन है। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी इक्वल एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। तो जो ब्रैकेट वाली साइड है उसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो वाई इंटरसेक्शन जी पे ब्रैकेट है तो हम इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। वाई सेट के जो एलिमेंट्स हैं बी डी सी एफ वो लिखे, दरम्यान में इंटरसेक्शन का साइन है तो इंटरसेक्शन का साइन डाला, उसके बाद जो जी के एलिमेंट्स हैं सी एफ जी एच उनको राइट किया। अब इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि हमने जो दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट्स हों उनको लिखना होता है। बी इस सेट के अंदर मौजूद है लेकिन इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है तो हम बी को नहीं लिखेंगे। फिर सी इस सेट के अंदर भी है और इस सेट के अंदर भी है तो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद है तो हम सी को राइट कर लेंगे। डी इस सेट के अंदर है लेकिन इस सेट के अंदर नहीं है तो हम डी को राइट नहीं करेंगे। फिर एफ इस सेट के अंदर भी है और एफ इस सेट के अंदर भी है तो हम एफ को भी राइट करेंगे। जी इस सेट के अंदर है लेकिन इस सेट के अंदर नहीं है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। इसी तरह एच को भी नहीं लिखेंगे। अब नेक्स्ट हमने एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी फाइंड करना है। सबसे पहले एक्स है तो हम एक्स सेट के एलिमेंट्स राइट करेंगे जो कि ए बी सी और डी है। फिर इंटरसेक्शन का साइन है दरम्यान में तो इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे। फिर उसके बाद वाई इंटरसेक्शन जी जो हमारे पास आई है वैल्यू सी और एफ हम उसको राइट कर देंगे। तो ए इसके अंदर मौजूद है लेकिन इसके अंदर मौजूद नहीं है तो हम ए को नहीं लिखेंगे। हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हो या कॉमन हो। बी इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है तो हम बी को नहीं लिखेंगे। फिर सी इस सेट के अंदर भी है, इस सेट के अंदर भी है तो हम सी को राइट कर लेंगे। डी इस सेट के अंदर है लेकिन इस सेट के अंदर नहीं है तो हम डी को राइट नहीं करेंगे। एफ इस सेट के अंदर है लेकिन इस सेट के अंदर नहीं है तो हम एफ को भी राइट नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी है वो टोटल जो सेट की वैल्यू आई है हमारे पास वो सी सेट आया है, या जो एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर वो जस्ट सी है। राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। तो ब्रैकेट एक्स इंटरसेक्शन वाई पे है तो सबसे पहले हम एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड करेंगे। एक्स सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ए बी सी डी, दरम्यान में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का साइन डाला। फिर वाई सेट है तो वाई सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो राइट किए बी डी सी एफ। दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हमने राइट करना है। ए इस सेट के अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। बी इस सेट के अंदर भी है और इस सेट के अंदर भी है तो हम बी को राइट कर लेंगे। फिर सी इस सेट के अंदर भी है और इस सेट के अंदर भी है तो हम सी को भी राइट कर लेंगे। डी इस सेट के अंदर मौजूद है और इस सेट के अंदर भी मौजूद है तो हम डी को भी लिख लेंगे। नेक्स्ट एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। अब एक्स इंटरसेक्शन वाई है तो सबसे पहले हमने जो एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यूज फाइंड की हैं वो हम लिखेंगे बी सी डी एफ।
फिर दरम्यान में इंटरसेक्शन का साइन है तो इंटरसेक्शन का साइन लगाया। फिर उसके बाद जी सेट है तो जी सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम राइट करेंगे सी जी एफ एंड एच। तो इस सेट के अंदर बी मौजूद है लेकिन इस सेट के अंदर बी नहीं है तो हम बी को नहीं लिखेंगे। इंटरसेक्शन में हमने वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हों या दोनों सेट्स में कॉमन हो। सी इस सेट के अंदर है, इस सेट के अंदर भी है तो हम सी को लिख देंगे। फिर डी इस सेट के अंदर है लेकिन इस सेट के अंदर नहीं है तो हम डी को भी नहीं लिखेंगे। इसी तरह जी इस सेट के अंदर है, एफ और एच भी इस सेट के अंदर है लेकिन इस सेट के अंदर ये तीनों एलिमेंट्स नहीं है तो हम इनको नहीं लिखेंगे। हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड आई है उसका भी आंसर सी है और जो राइट हैंड साइड आई है उसका भी आंसर सी है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अच्छा क्लास, एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, जो हमारे पास क्वेश्चन 2 है उसके जो आगे पार्ट्स हैं 1 2 3 4, फिर उनके आगे मजीद दो दो पार्ट्स हैं, एक ए है और एक बी है। ए में हमारे पास यूनियन की प्रॉपर्टी यूज हो रही है और जो बी है उसमें हमारे पास इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अब जो क्वेश्चन सेकंड है उसका पार्ट हमारे पास सेकंड है, एक्स इक्वल है 1 2 3 अप टू सो 10, यानी कि सारे इसमें नेचुरल नंबर्स हैं, इसमें इवन और ऑड नंबर्स मौजूद हैं। y इक्वल है 2 4 6 7 एंड 8। तो जो हमारे पास y है, हमारे पास जो y सेट है इसमें इवन और ऑड दोनों नंबर्स हैं। ये 2 4 6 और 8 इवन नंबर्स हैं लेकिन जो 7 है ये हमारे पास ऑड नंबर है। जी सेट के एलिमेंट्स है हमारे पास 5 6 7 8, तो ये भी इवन और ऑड नंबर है। तो सबसे पहले हमने x यूनियन y यूनियन जी ये फाइंड करना है, ये इक्वल है x यूनियन y यूनियन जी के। तो अगेन ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं x यूनियन y यूनियन जी, तो ब्रैकेट y यूनियन जी पे है तो सबसे पहले हम y यूनियन जी को सॉल्व करेंगे। तो y यूनियन जी लिखा, y सेट के जो एलिमेंट्स थे वो राइट किए, फिर दरम्यान में यूनियन का साइन है तो यूनियन का साइन डाला, फिर z सेट के जो एलिमेंट्स थे उनको राइट किया। अब यूनियन का मतलब ये हमने जो दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट्स हैं उनको लिख देना है इकट्ठा करके, सिवाय उनके जो दोनों सेट्स के अंदर दो दफ़ा है उनमें से हमने एक एलिमेंट लिखना है। तो 2 इस सेट के अंदर है, इस सेट के अंदर नहीं है, हम 2 को राइट कर लेंगे। फिर 4 6, इसी तरह 7 इसके अंदर भी है, 7 इसके अंदर भी है तो हम 7 को एक दफ़ा राइट करेंगे। फिर 6 इसके अंदर है, इसके अंदर भी है तो हम 6 को एक दफ़ा लिख लेंगे। इसी तरह 8 इसके अंदर मौजूद है और इस सेट के अंदर भी मौजूद है तो हम 8 को भी एक ही दफ़ा लिखेंगे। नेक्स्ट एक्स यूनियन वाई, वाई यूनियन जी। अब एक्स पहले है तो हम एक्स सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको पहले लिखेंगे, फिर यूनियन, फिर वाई यूनियन जी का जो हमारे पास आंसर आया है उसको हम राइट करेंगे। तो वाई यूनियन जी का आंसर आया हमारे पास 2 4 5 6 7 एंड 8। अब अगेन यूनियन है तो हम क्या करेंगे, जो दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करके लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब देखें 1 1 तो इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है, हमने 1 को लिख दिया। 2 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है तो हम क्या करेंगे, 2 को एक ही दफ़ा लिखेंगे, दो दफ़ा नहीं लिखेंगे। फिर 3 इसके अंदर था, इसके अंदर नहीं था तो हमने 3 को भी लिख लिया। 4 इसके अंदर भी है और 4 इसके अंदर भी है तो हम 4 को एक दफ़ा लिखेंगे। तो जो तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं उनको तो हमने लिखना ही लिखना है, लेकिन उनके अलावा जो दो दफ़ा आ रहे हैं दोनों सेट्स में मौजूद हैं उनको हमने जस्ट एक ही दफ़ा लिखना है। तो अब हम इसकी राइट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। तो सबसे पहले ब्रैकेट है एक्स यूनियन वाई के दरम्यान, हम एक्स यूनियन वाई को पहले सॉल्व करेंगे। एक्स सेट जो था उसके एलिमेंट्स लिखे, फिर दरम्यान में यूनियन है तो यूनियन का साइन डाला, फिर उसके बाद वाई सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको राइट किया। तो यूनियन की प्रॉपर्टी ये है, जो दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट्स हैं उनको हमने इकट्ठा करके लिख लेना है। तो 1 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है तो हम 1 को लिख लेंगे। फिर 2 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है तो हम 2 को एक दफ़ा लिखेंगे। 3 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है तो हम 3 को भी लिखेंगे। फिर 4 इसके अंदर भी है, 4 इसके अंदर भी है तो हम 4 को एक दफ़ा लिखेंगे, दो दफ़ा नहीं लिखना। 5 इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है तो हम 5 को भी लिखेंगे। यूनियन का मतलब ये है कि हमने सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देना है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। अब एक्स यूनियन वाई पहले है तो हमने जो एक्स यूनियन वाई का आंसर निकाला है हमने इसको पहले लिखना है। तो वो हमारे पास आंसर आ रहा है 1 2 3 अप टू सो 10 तक। फिर दरम्यान में यूनियन का साइन है तो यूनियन का साइन डाला,
फिर उसके बाद जी है तो जी सेट के जो एलिमेंट्स हैं हमने वो लिख लेने हैं। अब यूनियन अगेन है तो हम क्या करेंगे, सारी एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, 1 इसके अंदर है, 1 इसके अंदर नहीं है तो हम 1 को भी लिख लेंगे, 2 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं, 2 को भी लिखेंगे। जो 2 दफ़ा है उनमें से हमने एक दफ़ा लिख लेना है। 5 इसके अंदर भी है, 5 इसके अंदर भी है तो हम 5 को एक दफ़ा लिखेंगे। फिर 6 इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर भी मौजूद है तो हम 6 को भी एक ही दफ़ा लिखेंगे। अब ये जो राइट हैंड साइड है ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब जो क्वेश्चन सेकंड का पार्ट सेकंड है उसका आगे फर्दर पार्ट बी है, जिसमें हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इक्वल x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो ब्रैकेट है y इंटरसेक्शन z पे, तो हम सबसे पहले y इंटरसेक्शन z फाइंड करेंगे। y सेट के एलिमेंट्स राइट किए जो कि थे 2 4 6 7 8 इंटरसेक्शन। फिर जो z हमारे पास सेट है उसके एलिमेंट्स राइट किए 5 6 7 8। अब इंटरसेक्शन में हमने जो दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हो हमने जस्ट वो लिखने हैं। 2 इस सेट के अंदर है लेकिन इस सेट के अंदर नहीं है तो हम 2 को नहीं लिखेंगे। इसी तरह 4 इसमें मौजूद है लेकिन इस सेट के अंदर नहीं है तो 4 को नहीं लिखेंगे। अब 6 इसमें भी है और इस सेट में भी है तो हम 6 को लिखेंगे। फिर 7 इस सेट के अंदर भी है, इस सेट के अंदर भी है तो हम 7 को भी लिखेंगे। इसी तरह 8 इस सेट के अंदर है और इस सेट के अंदर भी है तो हम 8 को भी राइट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। अब x पहले है तो हमने x सेट जो है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने पहले लिखना है। फिर दरम्यान में इंटरसेक्शन साइन है तो इधर इंटरसेक्शन साइन डाल दिया। फिर y इंटरसेक्शन z का जो हमारे पास आंसर आया 6 7 8 वो हमने इधर राइट कर दिया है। अब दोनों सेट्स में से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं हमने वो लिखने हैं। 1 इसके अंदर मौजूद है लेकिन इसके अंदर मौजूद नहीं है तो हम 1 को नहीं लिखेंगे। फिर 2 इसके अंदर मौजूद है लेकिन इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है तो हम 2 को भी नहीं लिखेंगे। फिर 6 इस सेट के अंदर मौजूद है, इस सेट के अंदर भी मौजूद है तो हम 6 को भी लिख लेंगे। इसी तरह 7 इस सेट में भी मौजूद है और 7 इस सेट में भी मौजूद है तो हम 7 को भी राइट कर लेंगे। फिर 8 इस सेट में भी मौजूद है और 8 इस सेट में भी मौजूद है तो हम 8 को भी राइट कर लेंगे। अब इस सेट के अंदर 9 है लेकिन इस सेट के अंदर 9 नहीं है तो हम 9 को नहीं लिखेंगे। फिर इस सेट के अंदर 10 है लेकिन इस सेट के अंदर 10 नहीं है तो हम 10 को नहीं लिखेंगे। अब राइट हैंड साइड इसकी सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो ब्रैकेट है x इंटरसेक्शन y पे, तो सबसे पहले हम x इंटरसेक्शन y फाइंड करेंगे। तो x सेट के जो एलिमेंट्स हैं सबसे पहले वो राइट किए, फिर दरम्यान में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का साइन डाला। फिर y सेट के एलिमेंट्स लिखे जो कि हैं 2 4 6 7 8। दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हों या दोनों सेट्स में कॉमन हो। 1 इस सेट में अंदर है लेकिन 1 इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। फिर 2 इसके अंदर भी मौजूद है, इसके अंदर भी मौजूद है तो हम 2 को राइट कर लेंगे। 3 इसके अंदर है लेकिन इस सेट के अंदर नहीं है तो हम 3 को नहीं लिखेंगे। 4 इस सेट में भी है और 4 इस सेट में भी है तो हम 4 को राइट कर लेंगे। फिर 6 इस सेट में भी है और 6 इस सेट में भी है तो हम 6 को भी राइट करेंगे। इसी तरह 7 इस सेट में भी है, 7 इस सेट में भी है तो हम 7 को भी राइट कर लेंगे। फिर 8 इस सेट में भी है और इस सेट में भी है तो हम 8 को भी राइट कर लेंगे। 8 के बाद 9 इस सेट के अंदर है लेकिन इस सेट के अंदर नहीं है तो हम 9 को नहीं लिखेंगे। फिर 10 इस सेट के अंदर है लेकिन इस सेट के अंदर नहीं है तो हम 10 को नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो सबसे पहले x इंटरसेक्शन y का जो हमारे पास आंसर आया है इसके एलिमेंट्स हम लिखेंगे। फिर इंटरसेक्शन का साइन है दरम्यान में तो इंटरसेक्शन का साइन डाल दिया। फिर उसके बाद जी सेट के जो एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8 वो राइट कर दिए। अब दोनों सेट्स में से जो कॉमन है हमने वो लिख लेने हैं। 6 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है तो 6 राइट किया। फिर 7 इसके अंदर है, 7 इसके अंदर है वो राइट किया। फिर 8 इसके अंदर है, 8 इसके अंदर है तो वो भी हमने राइट कर लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड का भी हमारे पास ये आंसर आया 6 7 8 और राइट हैंड साइड का भी हमारे पास यही आंसर आया 6 7 8। क्वेश्चन नंबर 3 है। ए सेट है हमारे पास ABC, बी सेट है BDF और सी सेट है हमारे पास AFC। शो डैट A यूनियन B इंटरसेक्शन इक्वल A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट की
ब्रैकेट है बी इंटरसेक्शन सी पे, तो सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो राइट किए बी डी एफ, फिर इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन का साइन डाला, फिर उसके बाद सी सेट के एलिमेंट्स हैं ए एफ सी वो राइट किए। अब इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हो या दोनों सेट्स में कॉमन हो। तो एफ इसमें भी है, एफ इसमें भी है, तो एफ को हमने राइट कर लिया। सी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो सी को भी हम नहीं लिखेंगे। ए इसमें है, इसमें नहीं है, तो हम ए को भी नहीं लिखेंगे। इसी तरह बी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। डी इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है, तो हम डी को भी नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब जो सेट ए है उसकी वैल्यूज हम लिखेंगे ए बी सी एलिमेंट्स, फिर यूनियन का साइन है दरम्यान में, तो यूनियन डाला, फिर उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी का जो हमने आंसर फाइंड किया है वो हम इधर लिख देंगे। यूनियन का मतलब ये है दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं हमने उनको इकट्ठा लिख देना होता है, सिवाय उनके जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हों उनमें से हमने एक एलिमेंट को लिखना होता है। तो ए बी सी एंड एफ ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी, फिर दरम्यान में यूनियन है तो यूनियन का साइन डाला, फिर सेट बी के एलिमेंट्स हैं बी डी एफ। अब हमने जो सेट ए और बी के अंदर एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करके लिखना है, क्योंकि हम यूनियन फाइंड कर रहे हैं। हमारे पास क्या है, इसका आंसर आ जाएगा ए बी सी डी एंड एफ। नेक्स्ट है ए यूनियन सी। तो सेट ए के एलिमेंट्स पहले लिखेंगे जो कि हैं ए बी सी, फिर यूनियन, फिर उसके बाद सी सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे ए एफ सी। अब यूनियन है तो हम दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा लिख देंगे। ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो हम ए को दो दफ़ा लिखने की बजाय सिर्फ एक ही दफ़ा लिखेंगे। फिर बी, फिर उसके बाद सी इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम सी को भी एक ही दफ़ा लिखेंगे, फिर उसके बाद एफ को हम लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब ए यूनियन बी है तो हमने ए यूनियन बी का जो आंसर फाइंड किया है उसको पहले लिखना है। तो आंसर आया हमारे पास ए बी सी डी एंड एफ। फिर दरम्यान में इंटरसेक्शन का साइन है तो इंटरसेक्शन का साइन डाला, फिर ए यूनियन सी का हमारे पास जो आंसर आया ए बी सी एंड एफ वो हमने इधर राइट किया। अब इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं हमने उनको राइट करना होता है। ए इसके अंदर है, इसके अंदर है, तो हमने ए को लिखा। फिर बी और सी, इसी तरह बी और सी इसके अंदर भी मौजूद है तो हमने बी और सी को भी लिख लिया। डी इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है तो हम डी को नहीं लिखेंगे। फिर एफ इसके अंदर मौजूद है, एफ इसके अंदर भी मौजूद है, तो हम एफ को भी राइट कर लेंगे। तो ये हमारे पास इसकी राइट हैंड सॉल्व होगी। तो अब हमने कह देना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था और राइट हैंड साइड को हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया है। तो हमने लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास ए सेट के एलिमेंट है 0, बी सेट के एलिमेंट्स हैं 0 एंड 1, सी सेट के एलिमेंट कोई भी नहीं है 5 है। ठीक है, तो इसकी एक और भी नोटेशन है इस तरह। दोनों का मतलब ये है कि इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, ये एम्प्टी सेट है। तो शो डैट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड इसकी सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ब्रैकेट है बी इंटरसेक्शन सी पे, सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करेंगे। तो बी सेट उसके एलिमेंट्स हैं 0 एंड 1, दरम्यान में इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का साइन डाला। सी जो हमारे पास सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि खाली है, 0 भी नहीं है उसके अंदर एलिमेंट। अच्छा, एम्प्टी सेट का मतलब क्लास ये है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसके अंदर 0 भी नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। तो बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। फिर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब जो सेट ए है उसकी वैल्यू है हमारे पास 0, फिर यूनियन जो हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी है वो हमारे पास एम्प्टी सेट आया है। तो जब हम इनका यूनियन लेंगे तो हमारे पास फिर क्या आंसर आ जाएगा, 0। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी।
सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए सेट जो है हमारे पास उसकी वैल्यूज हैं या ए सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 0, फिर यूनियन फिर जो बी सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 0 और 1। तो यूनियन में हमने जो दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनको इकट्ठा करके लिख लेना होता है। 0 इसमें भी है इसमें भी है तो हम 0 को एक दफ़ा लिखेंगे, फिर उसके बाद 1 इसके अंदर है 1 इसके अंदर नहीं है तो हम 1 को भी लिख लेंगे। फिर हम ए यूनियन सी फाइंड करेंगे। तो ए यूनियन सी है हमारे पास सेट ए का एलिमेंट है 0, यूनियन जो सेट सी है वो हमारे पास एम्प्टी सेट है, खाली सेट है। तो जब हम दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास जस्ट 0 आ जाएगा। फिर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी की हमारे पास वैल्यू आई है 0 एंड 1, और जो फिर इंटरसेक्शन का साइन है दरम्यान में तो हम इंटरसेक्शन लगा देंगे। ए यूनियन सी की वैल्यू आई है हमारे पास 0। तो जब हम इनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि हमने इंटरसेक्शन के अंदर वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हों या दोनों सेट्स में कॉमन हो। तो 0 इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो हम 0 को राइट कर लेंगे। 1 इसके अंदर है लेकिन 1 इसके अंदर नहीं है तो हम 1 को राइट नहीं करेंगे। तो अब जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको इक्वेशन 1 कहा है और जो राइट हैंड साइड है उसको इक्वेशन 2 कहा है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज इफ u इक्वल n, a इक्वल 5 एंड b इक्वल p। u इक्वल n का क्या मतलब है कि ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। तो हमने नेचुरल नंबर्स लिख लिए 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये आगे चलते जा रहे हैं, ये इनफाइनाइट सेट है हमारे पास। ए हमारे पास एम्प्टी सेट है और जो बी है वो प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स का क्या मतलब होता है, ऐसे नंबर्स जो अपने आप और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, जैसे 2 3 5 7 11। अब अगर हम इधर 9 लिखते हैं तो 9 3 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी होता है और 1 से भी डिवाइड होता है, इसलिए हम 9 को यहाँ पे राइट नहीं करेंगे। तो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद इसका कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो जो हमारे पास ए सेट है वो एम्प्टी सेट है, फिर यूनियन बी जो सेट है उसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2 3 5 7 11 एंड 13 अप टू सो ऑन। तो जब हमने इनका यूनियन लिया तो हमने क्या करना है, दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करके लिख देना है। इस सेट के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, लिहाजा ये जितने भी एलिमेंट्स हैं हमने इनको लिख देने हैं। तो 2 3 5 7 11 13 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट है हमारे पास ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल। जब भी हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो हमने u में से इस चीज़ को माइनस कर देना है। कंप्लीमेंट का मतलब एक यूनिवर्सल सेट होगा u, उसमें से हम इस वैल्यू को माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन माइनस ए यूनियन बी की जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं, जो हमारे पास आंसर आया है वो आया 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। अब 1 इसके अंदर है लेकिन 1 इसके अंदर है नहीं है तो हम 1 को राइट कर लेंगे। फिर 2 इसके अंदर है और इसके अंदर भी 2 है, लेकिन ये 2 प्लस का है ये माइनस का 2 है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 को राइट नहीं करेंगे। यानी कि हमने ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो इसके अंदर हों लेकिन इसके अंदर ना हो। उसके बाद 3 इसके अंदर भी है 3 इसके अंदर भी है तो हम 3 को नहीं लिखेंगे। 4 इसके अंदर है लेकिन 4 इसके अंदर नहीं है तो हम 4 को राइट कर लेंगे। फिर 5 इसके अंदर भी है और 5 इसके अंदर भी है तो हम 5 को नहीं लिखेंगे। 6 इसके अंदर है लेकिन 6 इसके अंदर नहीं है तो हम 6 को लिख लेंगे। फिर 7 जो है हमारे पास वो इसके अंदर है और इसके अंदर भी है तो हम 7 को नहीं लिखेंगे। फिर 8 इसके अंदर है लेकिन 8 इसके अंदर नहीं है क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो हम 8 को लिख लेंगे। 9 इसके अंदर है, 9 इसके अंदर नहीं है तो हम क्या करेंगे, 9 को भी लिख लेंगे। फिर उसके बाद 10 इसके अंदर है लेकिन 10 इसके अंदर नहीं है क्योंकि ये प्राइम नंबर है और ये नेचुरल नंबर है, तो 10 को हम राइट कर लेंगे। 10 के बाद 11 इसके अंदर भी है और 11 इसके अंदर भी है तो हम 11 को राइट नहीं करेंगे। फिर 12 इसके अंदर है लेकिन 12 इसके अंदर नहीं है तो हम 12 को भी राइट कर लेंगे। इसी तरह फिर बाद में 15 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट है हमारे पास राइट हैंड साइड ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब सबसे पहले हम ए कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर बी कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे।
तो ए कम्प्लीमेंट हमारे पास है u माइनस ए। जो सेट u है उसके एलिमेंट्स है हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन, यानी कि नेचुरल नंबर है, माइनस ए सेट जो है वो हमारे पास एम्प्टी है। तो ये तो सेट एम्प्टी है, तो अब इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास इधर वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन आएगा। फिर है बी कम्प्लीमेंट है हमारे पास u माइनस बी। अब जो सेट u है उसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास नेचुरल नंबर में से, यानी कि 1 2 3 अप टू सो ऑन, माइनस बी। जो बी सेट है वो हमारे पास प्राइम नंबर्स का सेट है, जिनके एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन। अब जब भी हमने कम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो हमने u जो सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं हमने जस्ट वो लिखने हैं। जो दोनों सेट्स के अंदर होंगे वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हम उनको नहीं लिखेंगे। अब 1 इस सेट के अंदर है लेकिन इस सेट के अंदर नहीं है, तो हम उनको लिख लेंगे। 2 इस सेट के अंदर भी है, इस सेट के अंदर भी है, लेकिन इस सेट के अंदर 2 प्लस का है, इस सेट के अंदर ये माइनस का 2 है, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हम 2 को नहीं लिखेंगे। फिर 3 इस सेट के अंदर है, इस सेट के अंदर भी है, तो हम 3 को भी नहीं लिखेंगे। फिर 4, फिर इस तरह 5 इस सेट के अंदर है, इस सेट के अंदर है, तो हम 5 को नहीं लिखेंगे। 6 इस सेट के अंदर है लेकिन इस सेट के अंदर नहीं है, तो हम 6 को भी लिख देंगे। इस तरह फिर 8 9 और 10 लिख देंगे। अब जो ए कम्प्लीमेंट की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो आई है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। फिर इंटरसेक्शन का साइन है तो इंटरसेक्शन का साइन डाला। फिर उसके बाद बी कम्प्लीमेंट जो है उसकी वैल्यू आई है हमारे पास 1 4 6 8 9 10, वो हमने लिख दी अप टू सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए जो दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट्स मौजूद होंगे हम उनको लिख लेंगे। 1 इसके अंदर मौजूद है, 1 इसके अंदर भी मौजूद है, तो हमने 1 को लिख लिया। फिर 2 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है। इसी तरह 3 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, तो हम 3 को नहीं लिखेंगे। 4 इसके अंदर है, इसके अंदर भी है, तो हम 4 को लिखेंगे। 5 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, तो हम 5 को नहीं लिखेंगे। फिर 5 के बाद 6 इसके अंदर है, इसके अंदर भी है, तो हमने 6 को लिख लिया। 7 इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है, तो हम 7 को नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद 8 के बाद फिर 9 इसके अंदर है, इसके अंदर भी है, तो हम 9 को लिखेंगे। सॉरी, इसमें इंटरसेक्शन फाइंड करना था, तो हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हों। अब ये 1 2 3 4 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, जो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू आई है। 7 के बाद 8 है, इस तरह आगे ये चलता जा रहा है। तो 7 इसके अंदर तो था लेकिन इसके अंदर नहीं था, तो इसलिए हमने 7 नहीं लिखा। 8 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, तो हम 8 को लिख देंगे। फिर 9 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, तो हम 9 को भी लिख देंगे। फिर 10 इसके अंदर है, इसके अंदर भी है, तो हम 10 को भी लिख देंगे। आगे फिर ये अप टू सो ऑन चलता जाएगा। तो इसको हमने इक्वेशन 2 का, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई है उसको हमने इक्वेशन 1 का। तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड।